हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोहम्मद आमिर यूसी जरक। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है और मैंने जरक क्लियर किया दिसंबर 2024 वाले एग्जाम में विथ 99.872 परसेंटाइल और मेरी ऑल इंडिया रैंक जो थी वो 11 आई हुई थी। इस चैनल की बात करते तो इस चैनल पर हम लोग पेपर वन पढ़ रहे हैं, प्रॉपर टू द पॉइंट लेक्चर्स देख रहे हैं, पीवाईक्यूज को जो अच्छे से मैंने एनालाइज किया उसके बाद। और ये एग्जाम जो है लेक्चर जो है पूरा एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं उसको हम लोग मोस्ट ईजी टर्म में समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और अभी ये लेक्चर जो है लेक्चर 7 है आईसीटी का। उससे पहले हमने रिसर्च एप्टीट्यूड एंड टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट कर दिया और 6 लेक्चर्स आईसीटी के भी हो चुके हैं और लेक्चर 7 देख रहे हैं हम लोग। तो अगर आपने देखा नहीं है प्रीवियस लेक्चर्स तो वो दोनों देख लीजिए, वो सारे लेक्चर्स देख लीजिए। उसके बाद बात करते हैं लेक्चर 7 की। तो लेक्चर 7 में हम लोग ईमेल प्रोटोकॉल्स अच्छी खासी चीज़ें देखेंगे, क्लाउड स्टोरेज, वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट हार्डवेयर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अच्छे खासे क्वेश्चन से आए हुए हैं, तो ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर बात करते हैं ईमेल की, तो ईमेल सभी को पता होगा, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। तो ये बेसिकली 20th सेंचुरी में आया था, लेट 20th सेंचुरी में, यानी कि 90s में आया था, 90s मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। ताकि ये ट्रेडिशनल जो मेल सिस्टम था, मेल यानी लेटर्स, आप समझ सकते हैं, लेटर सिस्टम था, उसको रिप्लेस किया था इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, भेजने के लिए। और एक इसमें ईमेल क्लाइंट होता है कि क्लाइंट समझ लेते हैं। तो क्लाइंट मतलब एक तरीके के आप समझ सकते हैं प्लेटफॉर्म, ठीक है, या फिर एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म जो समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जीमेल हो गया, या फिर अगर कंप्यूटर की बात करें तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो आउटलुक आता है, ठीक है। और देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या हैं जो ईमेल से रिलेटेड है। पहला तो होता है इनबॉक्स, ठीक है। तो इनबॉक्स इनबॉक्स में जो होता है जहाँ की मेल्स जो हैं, आपको जो मेल्स आए हुए हैं वो रिसीव होते हैं, उसको इनबॉक्स कहते हैं, ठीक है। आउटबॉक्स जो होता है जो आपने मैसेज भेजे हुए हैं, सेंट मैसेज जो है, ठीक है। या फिर जो सेंड फेल हो गए हैं सेंड करने में, वो सारी चीज़ें आउटबॉक्स में होती हैं। इनबॉक्स आउटबॉक्स समझ में आएगा। स्पैम फोल्डर मतलब कि जो वहाँ पे अनवांटेड ईमेल जो है, जो कि स्पैम होते हैं एक तरीके से, वो आते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एड्रेस बुक की। तो अ मेथड बाय विच यूजर सेव एंड रिट्राइव ईमेल एड्रेस टू सेंड मैसेज इजीली, ठीक है, उसको एड्रेस बुक कहते हैं। एड्रेस बुक यानी कॉन्टैक्ट्स, आप सिंपली समझ सकते हैं, ठीक है, जहाँ से आप ईमेल्स को रिट्राइव या सेव कर सकते हैं और इजीली भेज सकते हैं, उसको एड्रेस बुक कहते हैं, ठीक है। और अटैचमेंट में यानी कि चीज़ें अटैच करना ईमेल के साथ, जो कि उसकी एक लिमिट है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, लिमिट क्या है, वो है 25 MB। जीमेल की जो लिमिट है 25 MB है, ठीक है। 25 MB से ज़्यादा फॉर्मेट जो बड़ी फाइल है आप नहीं भेज सकते, ठीक है। जैसे अगर हम किसी जॉब इंटरव्यू के लिए भेज रहे हैं या फिर जॉब वैकेंसी के लिए भेज रहे हैं ईमेल किसी, तो हम पीडीएफ में रिज्यूमे भेजते हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगा। और अगर बात करें हम लोग तो दो तरीके का होता है ईमेलिंग, एक तो सीसी और बीसीसी, ठीक है। सीसी मतलब कार्बन कॉपी एंड बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो मेल भेजने के तरीके हैं। सीसी अगर आप करेंगे तो एक कॉपी जो है ईमेल के किसी दूसरे को भी जाएगी, एक कॉपी ईमेल की मतलब दूसरे पर्सन को भी जाएगी, ठीक है। और बाकी जो सभी लोग हैं उस पर्सन में, उस ईमेल में, उन सबको पता चलेगा, ठीक है। और दूसरा जो बीसीसी होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये सेंड करता है एक कॉपी ईमेल एडिशनल रिसिपेंट को, लेकिन बताता नहीं है कि दूसरे रिसिपेंट कौन से हैं, ठीक है। यानी एक एग्जांपल के साथ समझाया जाए तो मुझे किसी ए को ईमेल करना है और किसी बी को भी ईमेल करना है, ठीक है। और इन दोनों को अपने सीसी में रखा तो ए और बी को पता होगा कि इन दोनों को मेल गया हुआ है। लेकिन अगर हम बीसीसी में रख देते हैं तो मुझे तो पता है कि इन दोनों को मैंने भेजा हुआ है, लेकिन इन दोनों को आपस में पता नहीं होगा कि ये दोनों हैं कौन, उनको एड्रेस नहीं पता चलेगी, ठीक है। और इसमें हम देख लेते हैं, एक आउटलुक मैंने खोला हुआ है अपने पीसी का, ठीक है। तो इनबॉक्स, जहाँ पे ये मेल्स आए हुए हैं वो इनबॉक्स हो गया। सेंट आइटम्स यानी ये आउटबॉक्स होता है, ठीक है, यहाँ से मैंने जो मेल्स भेजे हुए हैं वो है। उसके बाद ड्राफ्ट मतलब कुछ मैसेज अगर आप ड्राफ्ट करते हुए छोड़ देते हैं तो वो है। और जंक ईमेल जो है वो होता है स्पैम फोल्डर। और डिलीटेड आइटम आउटबॉक्स, हाँ आउटबॉक्स यहाँ पे दिखा हुआ है, ठीक है। तो और हाँ, वो मैं दिखा दूँ आपको, एक मान लो न्यू ईमेल हम कर रहे हैं किसी, ठीक है, ये मेरी ईमेल आईडी है। और अगर मान लीजिए हमने सीसी किया, ठीक है, तो किसी एक ईमेल आईडी पे XYZ
gmail.com। ठीक है, इनको हमने भेजा और यही जो मेल है हमें खुद को भी भेजनी है। ठीक है, तो कि सीसी यानी XYZ को भी पता रहेगा कि एम आर आमिर को भेजी गई है मेल, और एम आर आमिर को भी पता रहेगा कि XYZ को भेजी गई है मेल। ठीक है, तो और अगर वही हम BCC कर देते तो इनको CC जाता। ठीक है, और इनको जो है वो BCC जाएगा। तो इन दोनों को तो आपस में पता रहेगा कि ये दोनों कौन है, लेकिन BCC जो है इनको नहीं पता रहेगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब बात करते हैं ईमेल प्रोटोकॉल्स की। प्रोटोकॉल्स क्या होता है? प्रोटोकॉल्स मतलब एक तरीके का स्टैंडर्ड या फिर रूल्स रेगुलेशन किसी मेल को भेजने की, उसको हम लोग प्रोटोकॉल्स कहते हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड्स यूज फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स इफेक्टिवली। की टर्म इज इफेक्टिवली। ठीक है, इसको प्रोटोकॉल्स कहते हैं। तो 4 तरीके के होते हैं। पहले देख लेते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP, फुल फॉर्म याद रखिएगा। ये यूज होता है ईमेल को सेंड करने के लिए। ठीक है, ओवर अगर हम इस पे जीमेल से हम मेल किसी को भेज रहे हैं XYZ को, तो वहाँ पे सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज होगा। ठीक है, और POP जो होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये जो होता है एक सिंगल क्लाइंट के लिए होता है, लेकिन ऑफलाइन एक्सेस भी होता है। ठीक है, और लेस इंटरनेट लगता है। ठीक है, इंटरनेट टाइम जो है इस पर कम लगता है। तो POP में क्या होता है? ऑफलाइन एक्सेस मिलता है सिंगल क्लाइंट को। ठीक है, और उसके बाद आता है IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये रिट्राइव करता है ईमेल्स को मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए। ठीक है, लेकिन एक्सेस कर सकते हैं आप बिना डाउनलोड किए हुए मेल्स को। ठीक है, कुछ जीमेल जो होते हैं वो इनबॉक्स लैपटॉप या स्मार्टफोन में दो यूज होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आउटलुक यहाँ पे यूज कर रहा हूँ लैपटॉप में भी, और मैं फ़ोन में भी यूज करता हूँ जीमेल। ठीक है, लेकिन लैपटॉप में जो है अ, मैं वो नहीं कर सकता, डाउनलोड नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद आता है MIME, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। ठीक है, ये अलाउ करता है नॉन ASCII। तो ASCII डेटा मतलब यानी कि बाइनरी कोडेड। तो बाइनरी कोडेड जो डेटा नहीं होता है, जैसे कि इमेजेस हो गए, वीडियोज़ हो गए। ठीक है, वो सेंड करने के लिए SMTP से तो यूज़ होता है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ठीक है, अगर कोई वीडियो फाइल भेजनी है अटैचमेंट के थ्रू तब यूज होगा। उसके बाद आता है क्लाउड स्टोरेज की बात करें। ठीक है, तो मेल खत्म हो गया। उसके बाद बात करते हैं क्लाउड स्टोरेज की। तो क्लाउड स्टोरेज एक मॉडल होता है डेटा स्टोर करने का, जहाँ की डिजिटल डेटा स्टोर होता है। ठीक है, लॉजिकल पूल्स में, रिमोट सिस्टम में। ठीक है, और जो मैनेज की करते हैं होस्टिंग कंपनीज करती हैं। तो क्लाउड स्टोरेज एक सिंपल एक स्टोरेज एरिया होता है जहाँ पे डिजिटली डेटा स्टोर होता है। वहाँ पे आपको फ़ोन का स्टोरेज नहीं लगेगा, डिजिटली एक तरीके का डेटा स्टोर हो जाएगा, जैसे कि गूगल ड्राइव हो गया। ठीक है, गूगल ड्राइव में 15 GB शायद लिमिट है, 15 GB तक डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है तो गूगल ड्राइव सबके फ़ोन में ही होता है ऑलमोस्ट। उसके बाद आता है आई क्लाउड। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई क्लाउड होता है, आई क्लाउड आई लग गया है, समझ में आएगा, एप्पल का ही होता है। ठीक है, और उसके बाद आता है वन ड्राइव। वन ड्राइव जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट का है, जो कि मेरे लैपटॉप में है, वो कि वन ड्राइव में होता है, सेव होता है। तो क्लाउड क्लाउड मतलब एक तरीके से क्लाउड एक बादल से आप रिलेट कर सकते हो कि आसमान में कोई चीज़ स्टोर है। ठीक है, उसका आपको फ़ोन में नहीं है, उसकी बजाय वो आसमान में है, जब चाहा आपने इंटरनेट एक्सेस करके वो निकाल लिया, वो डेटा देख लिया। ठीक है, इसके प्रोज़ हैं, बहुत सारे प्रोज़ हैं। लाइक कि अगर आपके पास 15 GB का डेटा है, आपके फ़ोन में स्टोरेज नहीं है, आपने क्लाउड स्टोर पे कर दिया है, तो आपको बस मेल लॉगिन करना है। अगर आपका फ़ोन चोरी हो गया है तो आप मेल लॉगिन करके वो डेटा निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है वेब वर्जन। तो वेब वर्जन 3 तरीके के वेब वर्जन हैं, इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। वेब वर्जन जो होता है, पहला होता है 1.0, दूसरा 2.0 एंड तीसरा 3.0। ठीक है, तो वो 1.2 जब था तो उसमें सिर्फ उसका फुल फॉर्म था रीड ओनली वेब। ठीक है, ये फीचर कर देता है कि स्टैटिक पेज, ताकि यूज़र जो है वो रीड कर सके। ठीक है, इसका एग्जांपल जाएगा अर्ली वेबसाइट, पहले ब्रिटानिका ऑनलाइन करके कोई वेबसाइट थी, मुझे तो नहीं याद, उससे पहले रही होगी। उस पर आप सिर्फ रीड ओनली कर सकते थे, सिर्फ पढ़ सकते थे, कुछ एडिट नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर वेब 2.0 है, जिसको पार्टिसिपेटरी सोशल वेब भी बोला जाता है। इस पर आप लोग कंटेंट अपलोड कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल्स आ जाएगा सोशल मीडिया। और वेब 3.0 जो है रीड राइट एग्जीक्यूट वेब।
ठीक है। रीड ओनली वेब से पार्टिसिपेटरी सोशल वेब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद रीड राइट एग्जीक्यूट वेब, ये डिसेंट्रलाइजेशन से है, एनोनिमिटी है और डेटा लिंक प्रोसेस भी है। इसका एग्जांपल ब्लॉकचेन बेस्ड परफॉर्मेंस होता है, तो एथरम वगैरह और डिसेंट्रलाइज ऐप्स जाएंगे। उसके बाद आता है वायरलेस टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, तो सबसे पहले आता है वाईफाई। वायरलेस में सबसे पहले वाईफाई होता है, तो एक प्राइमरली मैंने लैन मैन टैन बताया था, ठीक है। ये डिवाइसेस को कनेक्ट करता है इंटरनेट को, लैन को वायरलेसली, इसमें रेडियो वेव्स यूज होते हैं, ठीक है। वाईफाई में रेडियो वेव्स यूज होते हैं। और उसके बाद बात करते हैं, ये एक लॉन्गर रेंज ऑफर करता है, ठीक है। हाई डेटा, तो वाईफाई वगैरह सबके घर में लगे हुए हैं, लगे रहते हैं, जनरली लोगों के घर में वाईफाई वगैरह लगे रहते हैं। उसके बाद आता है ब्लूटूथ, तो ये वायरलेस डिवाइस की बात हो रही है। तो ब्लूटूथ एक शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी है, जैसे फ़ोन का ब्लूटूथ हो गया। तो ज़्यादा दूर पे अगर आप 10 मीटर की दूरी पे हैं तो कनेक्ट नहीं होगा, 5 मीटर की दूरी पे भी है तो तब भी नहीं कनेक्ट होता है कभी कभी, ठीक है। typically used for peripherals like headphones, keyboard, microphones। तो हेडफोन्स, ब्लूटूथ डिवाइसेस आप लोग जो कनेक्ट कराते हैं सॉन्ग्स वगैरह सुनने के लिए, या फिर इवन एज ए माइक यूज करने के लिए, तब होता है ब्लूटूथ का यूज, ठीक है। और इसमें शॉर्टर रेंज होता है, लोअर डेटा ट्रांसफर स्पीड होता है कंपेयर टू वाईफाई के कंपेयर में। ब्लूटूथ से अगर आप कोई डेटा ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, तो बहुत स्लोली होता है, ठीक है। उसके बाद आता है NFC, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ये इनेबल करता है डिवाइसेस को कि प्लेस टू ईच अदर, ठीक है, आसपास एकदम बस कुछ सेंटीमीटर जब है तब, ठीक है। जैसे NFC का एक कॉमन एग्जांपल होगा कि गूगल पे, एप्पल पे पे कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन जो होते हैं, तो QR कोड स्कैन करके हम करते हैं, ठीक है, वो नियर फील्ड कम्युनिकेशन में आएगा, एकदम इसमें पास होना चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं। उसके बाद आता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड एक शॉर्ट रेंज लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस है, ठीक है। ट्रेडिशनली यूज इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल वगैरह में यूज होता है। वायरलेस डेटा, अगर आप पहले याद होगा तो रिमोट कंट्रोल, आप टीवी का रिमोट आप बैठे हुए कहीं से आप करते थे, तो वो एक इंफ्रारेड के थ्रू रेडिएशन जाती थी, उससे टीवी का चैनल चेंज होता था, वॉल्यूम बढ़ता था, ठीक। इसके बाद आता है मोबाइल नेटवर्क। तो 3G 4G 5G, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं, एंड एग्जैक्ट यही क्वेश्चंस आए हुए हैं जो मैंने नोट्स में लिखे हुए हैं, ठीक है। और मोबाइल नेटवर्क वर्क्स की बात करें तो 3G 4G 5G आया। 3G मतलब फोकस करता था वॉइस पे, बेसिक डेटा सर्विसेज। तो अगर किसी को याद हो, जनरली अगर कोई नेट वगैरह दे रहा है तो उसको 3G का ज़माना याद हो, पोस्ट 2016, जब जियो के आने से पहले 3G जब था, तो व्हाट्सएप थोड़ा बहुत चलता था, सॉन्ग्स वगैरह डाउनलोड कर लिए जाते थे, वैसे तो हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद 4G आया भाई 2016 के बाद। 4G जो है एक हाई स्पीड इंटरनेट को इंट्रोड्यूस किया लोगों से, हाई डेफिनेशन वीडियो स्टार्ट हुए, यूट्यूब पे देखना, मूवीज़ वगैरह डाउनलोड करना स्टार्ट किया था। उसके बाद 5G आया। 5G 21-22 शायद आया हुआ है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, तो उसी टाइम आया हुआ था। ये हाई स्पीड, अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट, अब तो अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट हो गया है, ठीक है। ग्रेटर कैपेसिटी हो गया, एडवांस फीचर्स आ गए इसमें, फुल HD मूवीज सेकंड्स में डाउनलोड हो जाती हैं, ठीक है। यानी तकरीबन 15-20 MB पर सेकंड की स्पीड मिलने लगी है 5G इंटरनेट में, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेट हार्डवेयर की। इंटरनेट हार्डवेयर, कुछ हार्डवेयर्स हैं। पहला है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC। तो ये इमेज में आप देख सकते हैं NIC क्या है, ठीक है। हार्डवेयर दैट अलाउज द कंप्यूटर टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क सपोर्टिंग वायर्ड एंड वायरलेस कम्युनिकेशन, ठीक है। इनबिल्ट लैपटॉप्स में इनबिल्ट रहता है ताकि वाईफाई वगैरह आप कनेक्ट कर सकें, ठीक है। तो ये एक NIC है, नेटवर्क कार्ड्स है, ये लैपटॉप में इनबिल्ट है, ठीक है, ताकि आप वाईफाई वगैरह इजीली कनेक्ट कर सकें। इसी के थ्रू, इसी के सिग्नल के थ्रू वाईफाई आपके लैपटॉप में या फ़ोन में सिंपली देख सकते हैं कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद आता है मॉडम। मॉडम जो होता है वो कन्वर्ट करता है डिजिटल डेटा को फ्रॉम अ कंप्यूटर इनटू एनालॉग सिग्नल फ्रॉम ट्रांसमिशन ओवर टेलीफोन लाइन्स एंड वाइस वर्सा, ठीक है। एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, डिजिटल डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर इनटू एनालॉग सिग्नल, ठीक है। और वाइस वर्सा भी करता है ये, यानी डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल्स में करता है और एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल डेटा में करता है कन्वर्ट, ठीक है। हाँ, DSL मॉडम जो होता है वो यूज होता है होम इंटरनेट का। तो मॉडम कुछ ऐसा दिखता है, राउटर और मॉडम नियरली सेम दिखते हैं, ठीक है।
तो ये बस एक की पॉइंट है कि कन्वर्ट करता है डिजिटल डेटा को फ्रॉम कंप्यूटर इनटू एनालॉग सिग्नल और एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल डेटा में। ठीक है, वैसे वर्षा भी है। ये भी क्वेश्चन आया था 2024, हाँ 2024 जून वाला एग्ज़ाम जो था, जो कॉमन पेपर हुआ था, वन डे एग्ज़ाम जो हुआ था, जो लीक हो गया बाद में, उसमें आया हुआ था ये क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद बात होती है हब की। हब जो होता है वो मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है इन अ लैन एंड ब्रॉडकास्ट डेटा टू ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस। ठीक है, सेवरल पीसीज को एक स्मॉल ऑफिस नेटवर्क में कनेक्ट करना है, तो इस बात तो स्विच स्विच भी है वैसे ही। स्विच और हब जो है वो नियरली सेम होता है। ये भी कनेक्ट करता है डिवाइसेस को लैन में डायरेक्ट डेटा टू करेक्ट डेस्टिनेशन यूजिंग मैक एड्रेस। तो इसमें मैक एड्रेस की बात आ जाती है और हब में नहीं होती है। ठीक है, ये बस वही है। इससे हब और जो स्विच है में एक बात ये होती है कि स्विच जो होता है वो थोड़ा बेटर होता है हब से, और कुछ भी नहीं। ठीक है, अ, हाँ ये स्विच और हब नियरली सेम दिखते हैं। ठीक है, स्विच थोड़ा सा बेटर होता है हब से। दोनों का काम यही होता है कि कंप्यूटर को रन करता है लैन। उसके बाद आता है ब्रिज। ब्रिज भी है, दो या दो से ज़्यादा जो लैन नेटवर्क्स को हैं वो कनेक्ट करते हैं, मेकिंग देम फंक्शनल एज ए सिंगल नेटवर्क। ठीक है, दो तीन लैन को एक साथ कनेक्ट कर लिया और ताकि एक सिंगल नेटवर्क की तरह काम करे। ठीक है, और उसके बाद आता है गेटवे। गेटवे जो होता है वो भी एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, ट्रांसलेटिंग डेटा फॉर्मेट्स टू एनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम और नेटवर्क। तो गेटवे ब्रिज ये ऑलमोस्ट सेम टाइप का होता है। उसके बाद आता है राउटर। राउटर जो होता है ये भी डेटा पैकेट्स को नेटवर्क में डिटरमाइन करता है बेस्ट पाथ को। तो राउटर सिमिलर काइंड ऑफ मॉडेम। ठीक है, ये भी मॉडेम की तरह दिखता है। तो ये लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए वीडियो को जिसको नीड हो। ठीक है।